ओके, मैं हमेशा सोचता था कि घर साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर को साफ करने के लिए क्या है? क्या हाल है दोस्तों? मेरे लिए आज जो है वो बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि आज मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर 10,000 फॉलोअर्स हो चुके मेरे कंप्लीट। और मुझे हमेशा से बहुत शौक था, जब भी मैं देखता था तो दूसरे यूट्यूबर्स को, और वो बोलते थे कि न्यू व्लॉग आ गया, जल्दी से स्वाइप अप करो, स्वाइप अप करो। और मैं बोलता था यार मेरे पास कभी ऑप्शन आएगा, और फाइनली मेरे पास ऑप्शन आ गया। और मैंने इतने ज्यादा स्टेटस दे दिया स्वाइप अप वाला कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो भी परेशान हो गए कि क्या हो गया। ओके, तुम लोग सोच रहे हो कि जाजिब भाई को क्या होगा, जाजिब भाई का इस तरह रूप हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। जाजिब भाई सफाई कर रहे हैं, वाह क्या बात है। एक्चुअली मेरी अम्मी ने मुझे आज बहुत बेइज्जत किया है, तू अपनी रूम की सफाई नहीं करता, ऊपर से व्लॉग्स बनाता है उसी गंदे रूम में, और लोगों को भी दिखाता है कि तेरा रूम कितना गंदा है। तो मैं व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ और सफाई भी इस तरह इसलिए कर रहा हूँ व्लॉग के अंदर कि मेरी अम्मी को पता चले नहीं मैं सफाई कर रहा हूँ। और इंस्टाग्राम के 10,000 फॉलोअर्स की खुशी में तो मैंने बोला क्यों ना मैं इस दफा Q&A करूँ खाली इंस्टाग्राम से, ना यूट्यूब से। कोई यूट्यूब से कॉमेंट नहीं आएगा, कोई फेसबुक से कॉमेंट नहीं आएगा, खाली इंस्टाग्राम के कॉमेंट्स होंगे। मैंने पोस्ट दी थी कि अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे तकरीबन कोई 200+ क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने क्यों ना मैं उनका आंसर करूँ। और एक और चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आता है कि जाजिब भाई इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोग ग्रो कैसे करें, हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। तो मैंने कहा क्यों ना आज भी मैं वो क्लियर करूँ। और एक और चीज़, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह कोई बंदा सब्सक्राइब पे क्लिक करता है मुझे खुशी मिलती है। सब्सक्राइब करो जल्दी से। ये ड्रोन की जगह यहाँ पे नहीं है, ये ड्रोन की जगह यहाँ पे है, कंट्रोलर भी यहाँ पे है, ये लेंस ऐसे यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसकी जगह यहाँ के ऊपर है, और ये मिट्टी पड़ी है, मुझे साफ करना है। ओके, हाउ टू गेन इंस्टाग्राम फॉलोवर। अगर आप मेरी तरह हो, एक यूट्यूबर हो, आपका प्राइमरी जो गोल है आप यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हो, ठीक है, तो मेन चांसेस ये है कि आपकी ऑडियंस जो यूट्यूब पे है, जो आपको देख रही है, उनको आपको कंटेंट पसंद आता है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, तो वो बोलेंगे यार इस बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी, इसका प्राइवेट अकाउंट जो है इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, जो भी मैं वहाँ पे जाता हूँ और फॉलो करता हूँ, जो कि अभी सब आप लोग करने वाले हो। इस तरह जो है यूट्यूबर्स के जो हैं फॉलोअर्स वो इस तरह बढ़ते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर नहीं हो, आप एक नॉर्मल इंसान हो जो फोटोज़ अपलोड करता है, फोटोग्राफर है, और उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, तो उससे क्या करना चाहिए बताता हूं। लेकिन सबसे पहले एक इंस्टाग्राम का क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है जाजिद सैमुअल जो आज है यूट्यूब पे, उसको बनने में कितने साल लगे? आप लोगों को पता नहीं है, मैं यूट्यूब पे एक्चुअली 14 साल की उम्र में, जब मैं 14 साल की उम्र मैंने स्टार्ट की थी, तब मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू किया था, और तब से मैं अब तक यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहा हूँ। बीच में थोड़ी सी ब्रेक गया, फिर मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ शुरू कर दी, कमर्शियल शुरू कर दिए। तो ये सब कुछ करने में मुझे तकरीबन कह सकते हैं कोई 12 साल लगे हैं, जिस मकाम पे मैं आज हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बिन टू स्विट्ज़रलैंड? स्विट्ज़रलैंड आज तक नहीं गया, फॉरेन कंट्री में आज तक नहीं गया। मेरे जाने का प्लान है इस दिसंबर और ये, लेकिन उससे पहले मेरा ये गोल है कि मैं पहले पूरा पाकिस्तान देखूँ, अपना मुल्क जो है वो एक्सप्लोर करूँ, उसके बाद कहीं और जाऊँ। और स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा ना मुझे जो एक जगह पसंद है वो है आइसलैंड। आइसलैंड जाने का मैं इतना दीवाना हूँ, वो मुझे जगह मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगती है, और मेरा ड्रीम है वहाँ पे जाने का। होपफुली कभी ना कभी पूरा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाजिब भाई फ्यूचर में वेब सीरीज़ बनाने का सोचा है आपने? बिकॉज आपके स्किल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। ये एक लास्ट मंथ जो है वो मैंने एक शॉर्ट फिल्म टाइप बनाई थी, शॉर्ट फिल्म ही बनाई थी। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा, 3 से 4 मिनट की है, यहाँ पे आप क्लिक करके देखेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी कुछ नया देखने को मिल जाएगा। और उसमें मैंने कुछ सिनेमैटिक टाइप की एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आइडिया था, वो मैंने पोर्ट्रे किया था। और ये भाई उस सेंस में बोल रहे हैं कि वो आप शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। वेब सीरीज़ बनाने का भी आइडिया है, कोई ख्याल है आपका? मेरा ख्याल है, मैंने बनाना है स्क्रिप्ट, एक्चुअली मैं लिख रहा हूँ, और वो शॉर्ट फिल्म जो है वो मैं नवंबर में खुदा ने चाहा तो स्टार्ट करूँगा, दिसंबर तक खत्म हो जाएंगे। लेकिन मसला ये कि मुझे कोयटा में एक्टर नहीं मिल रहा, एक एक्टर मुझे चाहिए जो कि सही एक्टिंग करता हो। कोयटा में अगर आप किसी को जानते हो तो नीचे कमेंट में उसका नाम बता दो, मैं सर्च कर लूँगा, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ करो ताकि मेरा ये जो आइडिया ये पूरा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू रेदर हैव वन बेस्ट फ्रेंड और थाउजेंड्स ऑफ नॉर्मल फ्रेंड? वन बेस्ट फ्रेंड। ओके, कोरोना से पहले ये डेस्क इतना साफ हुआ करता था कि मैं बता नहीं सकता। अभी दोस्त भी आते हैं, चीनी सबसे पहले यहाँ पे पड़ी है, मास्क यहाँ पे पड़ा है जो कि मैंने अभी तक साफ ही है, मतलब एक दफ़ा पहना है, और ये सब ये भी साफ करने वाला हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बिगेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ? मैं अपनी बिगेस्ट अचीवमेंट ये समझता हूँ कि यूट्यूब के थ्रू ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, इसके थ्रू मैं वो सब कुछ काम किए हैं जो कि मैं एज अ नॉर्मल इंसान अगर घर में होता वो मैं नहीं कर सकता था। मुझे काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिला, एक्सेंट, सारा जेसन, और सबसे बड़ी बात असरार जो है वो मतलब मेरा फेवरेट सिंगर, और मैं उससे मिला। तो मतलब अगर ये मैं यूट्यूब पर नहीं होता, मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता, तो मैं अपने लिए ये जो है ये अचीवमेंट रखता हूँ कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। ये खाना जो है ये शर्ट्स का है, ये खाना जो पैंट का है, पर इसके अंदर भी पैंट पड़ी है, उसके अंदर भी पैंट पड़ी है, उसके अंदर शर्ट्स भी पड़ी हैं। ये बैलेंस करना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई वांट टू आस्क यू दैट सिचुएशन ऑफ नाउ डेज हैव सम चेंजेस इन योर लाइफ और योर लाइफ इज नॉर्मल? एक्चुअली मेरी लाइफ जो है कोरोना से पहले जो थी वो नॉर्मल थी। अगर आप लोगों को पता, मैं घूमने फिरने वाली मशीन हूँ, मैं घर में नहीं टिक के रह सकता। मेरा शौक है कि मैं एक्सप्लोर करूँ और ट्रैवलिंग करूँ, मेरी लाइफ का गोल ही है। और ये जब से कोरोना शुरू आया ना, तो मेरा मतलब बहुत ज़ेन जो है, मैं फेडअप हो चुका हूँ घर में रह के, और मेरा दिल करता है मैं कहीं बाहर जाऊँ, लेकिन मैं जा नहीं पाता, क्योंकि मेरे लिए जो वो मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। जब तक मेरी हेल्थ मेरे साथ है, मैं ट्रैवलिंग भी कर सकता
सकता हूँ, घूम फिर भी सकता हूँ। जब हेल्थ ख़राब हो जाए तो इंसान ये कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ ये सब कुछ थोड़ा सा थम जाए तो फिर मैं घूमने फिरने कहीं पे जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू डील विद क्रिटिसिज्म एंड एनी पॉलिटिकल इशूज़। पॉलिटिकल इशूज़ मैं कोई करता ही नहीं और ना मैं किसी मसले में पढ़ता हूँ। अगर मुझे कोई क्रिटिसाइज़ करता है ये उनका है, वो मेरी मेहनत नहीं देखते कि मैं किस तरह की मेहनत करता हूँ। अब काफ़ी मुझे कॉमेंट्स आते हैं या मैसेज आते हैं इस तरह की कि मेरे इतने टाइम वेस्ट हो गए। भाई तुम लोगों को कहा किसने कितने टाइम मेरी वीडियोस देख के वेस्ट करो, ना देखो तुम लोगों को किसने कहा मेरी वीडियो देखो। तो अगर मुझे इस तरह की नेगेटिविटी आती है, मेन चीज़ जो मैंने सीखी हुई है वो है ब्लॉक। सिंपल मैं ब्लॉक कर देता हूँ क्योंकि मैं अपनी नेगेटिविटी जो है अपने ज़हन में नहीं डालना चाहता और ना मुझे शौक है मैं नेगेटिव चीज़ों में पढ़ूँ और अपना मूड खराब करूँ, इसलिए सिंपल ब्लॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू एग्जैक्टली फील व्हेन योर फ्रेंड्स आर टॉकिंग इन पश्तो / बलोची। मेरे पठान फ्रेंड और बलोच फ्रेंड जब बात कर रहे होते हैं, एक्चुअली मुझे पश्तो भी समझ आती है, ब्रावी भी समझ आती है, लेकिन मुझे बलोची थोड़ी बहुत समझ आती है, इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती। तो मुझे कोई मसला नहीं होता, मेरे फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं, मुझे समझ आ रही होती है। बैठ के मैं थक गया हूँ और अब मैं खड़ा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलोचस्तान की कौन सी ऐसी जगह है जो आपने नहीं देखी और वहाँ जाना चाहते हैं। मैं गवादर जाना चाहता हूँ। मैंने इस दफ़ा जो है पिछले साल जो है, इस दफ़ा बल्कि हाँ नहीं, पिछले साल दिसंबर में प्रोग्राम था मेरा गवादर जाने का। वहाँ पे जीप रैली होनी थी और कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया। तो मेरा जो मेन फोकस है वो कुंदमली साइड, गवादर साइड, ये जो सारा बलोचिस्तान का एरिया, ये देखने का मेरा बहुत दिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने फिल्मिंग डिग्री क्यों नहीं की। कराची में नेशनल अकेडमी ड्रामा सब कुछ है, आपने फिल्म स्कूल मतलब आप क्यों नहीं किया। अगर किसी को पता नहीं है, 2011 में मैंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में अप्लाई किया था, जो कि न्यूयॉर्क में था, फिल्म अकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन में, और उसकी बाय द वे जो फीस थी वो 40 लाख रुपये थी उस टाइम पे 2011 में। तो मैंने अप्लाई करके सब कुछ भेज दिया। फिर मैंने रिसर्च की कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और मैंने जो रिसर्च की उसमें मुझे ये पता चला कि आप जो 40 लाख रुपये उधर खर्च कर रहे हो 4 साल के लिए, जो आप सीख के कुछ नहीं आओगे, आप बस थ्योरी पढ़ोगे और प्रैक्टिकल आपसे काम नहीं होगा, वो आपको प्रोडक्शन पे सेट पे जाके सारा काम सीखने को मिलेगा, जो कि डिग्री के बाद मिलेगा। तो क्यों ना वो जो पैसे 40 लाख है उसमें से 20 लाख आप इन्वेस्टमेंट करो एक किसी कैमरा में, इक्विपमेंट में, माइक्रोफोन में, लेंसेज में, ट्राइपॉड में, और आप वो खरीद के आप यूट्यूब पे सीखना शुरू कर दो। तो वही मैंने किया, और डिग्री जो है मेरी नज़र में फिल्म की और इसकी बिल्कुल उसकी वर्थ नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ वो यूफोन के मैंने कमर्शियल शूट किया, म्यूज़िक भी शूट की। तो किसी ने मुझे आज तक ये नहीं बोला आपके पास डिग्री है। वो मेरा स्किल देखते हैं, मेरा काम देखते हैं, अच्छा यार ये इस तरह की क्वालिटी है, इस तरह के शॉट्स हैं यार, इससे काम करवाना है। स्किल मैटर करता है, डिग्री मैटर नहीं करती, अनलेस यूर डॉक्टर और इंजीनियर और फलाना फलाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ योर बिगेस्ट माइलस्टोन ड्रीम दैट यू हैवंट टोल्ड और जस्ट इमेजिन्ड और इज पेंडिंग में भी। मतलब कोई मेरी ड्रीम जो मैंने आज तक बताई नहीं और पेंडिंग है। 1 लाख सब्सक्राइबर मेरा गोल है। भाई 2014 कर, जब मैं 14 साल का था, 2008 या 9 की बात है, तब मतलब 2008 में यूट्यूबर पे जो टॉप बंदा था वो फ्रेड नाम का था, जो कि फनी वीडियोस बनाता था उस ज़माने में, और उसके 1 लाख सब्सक्राइबर 2008 में हुए थे। और मैं इतना एक्साइटेड था यार 1 लाख, अभी तो मतलब PewDiePie टाइप उसके 100 मिलियन सब्सक्राइबर ऊपर टाप गए। तो मेरे लिए जो मेरा गोल आज भी है वो 1 लाख सब्सक्राइबर है, कि 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब पे हो जाएं। मैं पता नहीं क्या कर लूँगा। क्वेश्चंस के जज्बात में इस तरह बह गए कि मैं बताना भूल गया कि किस तरह गेन करते हैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। अगर आप यूट्यूबर नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है जो नॉर्मल पिक्चर्स अपलोड करता है और उसको इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, फॉर एग्जांपल वो फोटोग्राफर है, तो मैंने जो नोट चीज़ की है यूट्यूब पे भी, जितनी भी सोशल मीडिया नेटवर्क साइट है सब के अंदर, वो ये है कि कंसिस्टेंसी। जिस तरह आप यूट्यूब पे एक वीडियोस अपलोड करते हो, आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी ताकि आपके सब्सक्राइबर बेंच हो। इसी तरह आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी रेगुलर पोस्ट देनी पड़ेगी, रेगुलर स्टोरी देनी पड़ेगी, रेगुलर पोस्ट। मैं मेरी तरह नहीं बनना, मैं हफ्ते में 2-2 एक पोस्ट देता हूँ, स्टोरी वैसे रोज़ देता हूँ। तो आपने जो ये करना है वो ये करना है कि आपने हर जिस तरह हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिन आपने कंटेंट रखना है। मैंने ये पिक्चर अपलोड करनी है, मैंने ये पिक्चर अपलोड करनी है। इस तरह आपकी ऑडियंस को भी पता होगा कि ये बंदा एक्टिव है, ये एफर्ट पुट कर रहा है इन तस्वीरों के पीछे। तो इस तरह जो है वो आपको फॉलो करेंगे, सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में। एक पिक्चर आपने अभी अपलोड की और एक पिक्चर आपने 3 हफ्ते बाद अपलोड की है, उस तरह कोई भी आपके गेन सब्सक्राइबर नहीं होने वाले। ये था आज का Q&A। काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर थे ऑलरेडी मैं दे चुका था। ये जो क्वेश्चन जो मैंने चूज़ किए, इनका मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, इसलिए मैंने ये चूज़ किए। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका क्वेश्चन भी मैं उसका आंसर दूँ, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना कोई भी क्वेश्चन लिख दो, मैं उसके आंसर दे दूँगा। आई होप ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं सब वीडियो हर हफ्ते बनाता हूँ, लाइक कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे, और मैं तुम लोग से अगले हफ्ते बाय। I ain't here for the money, I ain't here for